हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। मैं के आर सैनी के आर का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीडीसी भर्ती को लेकर दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं और इस जोन से आया आरटीआई जवाब। जी हाँ दोस्तों, आरटीआई के अंदर 4-5 सवाल पूछे गए थे, जैसे कि जीडीसी का एग्जाम कब तक होने वाला है। इसके साथ में 3-4 और सवाल थे, उनका क्या रिप्लाई आरआरसी की तरफ से मिला उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की क्वालिफिकेशन को लेकर ऑफिशियल लेटर यहाँ पे जारी हुआ है, इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। साथ दोस्तों बात करेंगे कि जीडीसी की नई भर्ती 2026 कब तक आपको देखने को मिल सकती है और इस बार जो भी वैकेंसीज आपके आने वाली है सभी के लिए आपका एक ही फॉर्म यहाँ पे भरा जाएगा। इन तमाम अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो अपडेट है वो आपकी सेंट्रल रेलवे से है और सेंट्रल रेलवे से जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जीडीसी की भर्ती आ चुकी है। मैं आपको नोटिफिकेशन एक बार फिर से दोबारा ओपन करके बताता हूँ। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप आरआरसी सेंट्रल रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, जीडीसी 2/2026। तो ये वैकेंसी हालांकि पहली है, लेकिन 2/2026 का नाम क्यों पड़ा? देखिए, सबसे पहले 1/2026 के नाम से यहाँ पे वैकेंसी जारी हो जाती है जीडीसी की सेंट्रल रेलवे से। उसके बाद में रेलवे बोर्ड की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की जाती है आपके सिलेबस को लेकर। इस बार एग्जाम पैटर्न किस हिसाब से रहने वाला है, जिससे कि एलपी का एग्जाम पैटर्न पूरी तरीके से इस बार चेंज रहने वाला है। साथ ही आपकी जो भी जैसे आपके एग्जाम है ट्रेन मैनेजर के लिए है, आपका एनटीपीसी की जो भी पोस्ट है उनके लिए सारा कुछ प्रोसेस यहाँ पे चेंज कर दिया है। इस बार जो आपके सारे कुछ एग्जाम होने वाले हैं वो सीबीटी 2 की तर्ज पर होने वाले हैं। ओपन वैकेंसी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे की वैकेंसी होती है, उसका जो सीबीटी 2 का जो पैटर्न होता है उसके आधार पर आपके एग्जाम इस बार होने वाले हैं। एलपी के अंदर पहले ट्रेड का पेपर आपका अलग से हुआ करता था, पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर आपके सवाल पूछे जाते हैं। पार्ट बी ट्रेड का जो क्वालिफिकेशन नीचे हुआ करता था। अब ट्रेड के क्वेश्चन आपके जो है उसके अंदर ही सम्मिलित कर दिए गए। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 25 क्वेश्चन आपके ट्रेड के रहेंगे, बाकी 25 जीके जीएस मैथ रीजनिंग के इनके रहने वाले हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे चेंजेस होता है, तो इसलिए इन्होंने उस नोटिफिकेशन को पहले वाले को कैंसिल करके दूसरा नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया और इसके अंदर रेलवे का जो नया एग्जाम पैटर्न है उसको इसमें शामिल किया गया। फॉर्म आपके यहाँ पे इस डेट को भरे जा चुके हैं और इसके अंदर देखिए आपकी बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें थी और बहुत जो है बढ़िया वैकेंसीज थी। आप कह सकते हैं 1500-1600 पदों के आसपास टोटल वैकेंसी थी और 39 टाइप की जो पोस्ट है आपकी इस बार इसमें रही थी। इसके अंदर लगभग सभी टाइप की वैकेंसीज थी, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, आपके जेडब्ल्यू है, सीसीटीसी, सारी की सारी पोस्ट इसके अंदर शामिल थी। तो सेंट्रल रेलवे भाइयों के लिए बहुत अच्छी एक तरीके से खबर रहने वाली है। और यहाँ पे देखिए फॉर्म आपके भरे जा चुके हैं, मॉडिफिकेशन विंडो भी आपकी ओपन हो चुकी है। तो इसको लेकर आपके जो फॉर्म भरे, जैसे कि 39 टाइप की पोस्ट है, इसमें आपका एक ही फॉर्म यहाँ पे भरवाया गया इस बार और इसमें आपसे प्रेफरेंस मांग ली गई है जिस जिस पोस्ट के लिए आप इलिजिबल हो। मान लो 39 टाइप की पोस्ट है, आप इसमें से 15 पोस्टों के लिए आपके पास में क्वालिफिकेशन है, तो 15 टाइप की पोस्ट है, आप उसमें अपनी प्रेफरेंस यहाँ पे डाल सकते हो और आपको मेडिकल स्टैंडर्ड का भी ध्यान रखना होगा प्रेफरेंस डालते समय। तो यहाँ पे 1 2 3 4 करके ऐसे 15 पोस्ट आप इसमें भर देंगे, आप जिस भी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रखने वाले हैं। और आप देखिए आपका जो पोस्ट का अलॉटमेंट होने वाला है तो वो आपका रहने वाला है आपके जो मेरिट बनेगी उसके आधार पे, यानी जो पोस्ट आपके प्रेफरेंस में है सबसे पहले आपका देखा जाएगा प्रेफरेंस। उसके बाद देखा जाएगा कि उस प्रेफरेंस जो आपने डाली है उसके आपकी जो कट ऑफ पास कर रहे पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। और तीसरा, आप उस जो पर्टिकुलर पोस्ट है उसके मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट बैठ रहे हो या नहीं बैठ रहे हो। ये तीनों चीज आपकी शामिल हो जाती है तो आपकी यहाँ पे वो पोस्ट अलॉटमेंट हो जाती है। अब मान लो पहली पोस्ट का जो प्रेफरेंस था उसकी कट ऑफ हाई रही या उसका मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं बैठा, तो आप दूसरी पोस्ट आप कंसिडर की जाएगी। ऐसे में सारी कुछ पोस्टें देखी जाएगी और जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे वो पोस्ट आपकी प्राथमिकता के आधार पर अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। ये सारी कुछ प्रोसेस थी, लेकिन इस बार फॉर्म भरने में एक यहाँ पे जो एलपी की जो वैकेंसी थी जो कि अच्छी खासी है, सॉरी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी उसके अंदर इस बार जो फॉर्म मांगे गए थे उसके अंदर बीटेक वाले और जो आपके जो डिप्लोमा वाले उनको भी एलिजिबल बताया जा रहा था और वो भी इसमें फॉर्म भर सकते थे, प्राथमिकता डाल सकते थे, ऐसा जो सिस्टम रिसीव कर रहा था। तो उसको लेकर एक गाइडलाइन सेंट्रल रेलवे की तरफ से जारी की गई है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये सेंट्रल रेलवे की तरफ से लेटर जारी करके जानकारी दी गई 19/6/2026 को, कल की ही डेट में। यानी यहाँ पे लिखा गया है कि जीडीसी नोटिफिकेशन नंबर आरआरसी सीआर जीडीसी 2/2026, जिस वैकेंसी की मैं आपको अभी दिखा रहा था 22/6/2026 का ये नोटिफिकेशन था। जनरल डिपार्टमेंट कंप्यूटर एग्जामिनेशन जीडीसी ओवर सेंट्रल रेलवे विथ रेफरेंस टू द पोस्ट पैरामीटर ऑफ जीडीसी नोटिफिकेशन नंबर आरआरसी सीआर जीडीसी 2/2026 द फॉलोइंग इन हेयर बाय इशूड, यानी इसको जो संशोधन किया जा रहा है। डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लिeu ऑफ कोर्स completed act apprenticeship ITA for the post of technician in pay level 2 unless otherwise specified graduate। यानी दोस्तों इसमें लिखा गया है कि आपने फॉर्म जब भरा तो जिसके पास में डिग्री डिप्लोमा था वो भी लोग यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड
जो सेकंड थर्ड है उसके लिए आवेदन कर सकते थे और उन्होंने आवेदन भी किया है, लेकिन ये एक तरीके से उन्होंने आरआरसी की गलती या जो भी कहे तो वो अब यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। जिन्होंने सिर्फ अप्रेंटिसशिप या फिर आईटीआई कर रखी है वही लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, और जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा जिसके पास में था बीटेक वगैरह उनका ऑटोमेटिकली उस पोस्ट से जो है हट जाएगा, उस पोस्ट के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये इसको लेकर एक शुद्धि पत्र यहाँ पे जारी किया जाता है सेंट्रल रेलवे की तरफ से। तो डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले लोग इसके अंदर आवेदन नहीं कर पाएंगे, या फिर जो कोई ग्रेजुएट वगैरह है वो भी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपको आईटीआई हो या फिर अप्रेंटिसशिप हो तो आप लेवल 2 की जो पोस्ट है टेक्नीशियन इसमें आवेदन कर सकते हो, इसको आपको प्राथमिकता के अंदर कंसिडर किया जाएगा। आप फॉर्म भरा आपने तो उसमें जिनके पास डिग्री डिप्लोमा था उसके सामने भी ऑप्शन आ रहा था, उन्होंने भी फॉर्म में डाल दिया तो उनकी जो ऑटोमेटिकली ये चीजें जो है कैंसिल हो जाएगी। तो ये जो है अपडेट आपके सेंट्रल रेलवे भाइयों के लिए, लेकिन आगामी जो भर्तियां आपकी आने वाली दूसरी जगह से उनके लिए भी क्लियरिटी हो जाती है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो जाती है। तो विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन ड्यू कोर्स अप्रेंटिस, ये है कि आपकी ग्रेजुएट वगैरह या डिग्री डिप्लोमा ये सब चीजें आपकी जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगी। अब देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप RRCCR की तरफ से एक RTI रिप्लाई मिला है और इसके अंदर 18/6/2024 के डेट का है, ये इसका नंबर है और यहाँ पे किसी भाई ने RTI डाला था। क्या क्या चीजें पूछी देखिए यहाँ पे सबसे पहले कहा कि हेलो रेस्पेक्टेड सर मैम, आई वांट टू नो अबाउट RRCCR जीडीसी की जो वैकेंसी थी 2/2026 के बारे में मुझे कुछ जानकारी चाहिए। पहला, आई रिक्वायर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिगार्डिंग जीडीसी नोटिफिकेशन नंबर 2/2026 ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। पहला पूछा है कि हाउ मेनी एप्लीकेशन फॉर्म वर रिसीव्ड इन टोटल, यानी कितने फॉर्म इस वैकेंसी के अंदर भरे जा चुके हैं। तो लिखा जा रहा है कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रिंटिंग टू जीडीसी 2/2026 इन प्रोग्रेस, यानी वैकेंसी है आपकी प्रोग्रेस के अंदर है। आगे लिखा है कि हाउ मेनी एप्लीकेशन फॉर्म विल रिसीव्ड कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म यहाँ पे भरे गए। तो दोनों का जवाब इन्होंने कहा है कि ये जो है अभी अंडर प्रोसेस है वैकेंसी, और हाउएवर इट इज एडवाइज टू चेक द वेबसाइट ऑफ आरआरसी, और इसके लिए आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आरआरसी की जो वेबसाइट है उस पर आप जाके अपडेट्स के लिए वहां से आप देख सकते हैं। आगे तीसरा सवाल जो पूछा गया है कि इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बीएससी ग्रेजुएट वर आल्सो आस्क्ड टू इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर द एलपी पोस्ट सिंस सम कैंडिडेट्स हैव selected the LP post as the preference, and in the event that any candidates have made an error the form will a modification link be provided for these candidates। यानी दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीएससी ग्रेजुएट जो कैंडिडेट्स है उनसे एलपी पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन का ऑप्शन आ रहा था, और कई सारे साथियों ने आवेदन भी कर दिया जो कि गलत है, क्योंकि एलपी की पोस्ट के लिए बीएससी वाले भाई एलिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन फॉर्म भरते टाइम आपके पास में एलपी की पोस्ट का ऑप्शन आ रहा था। कई सारे साथियों ने इसी गलती भी कर दी है। तो क्या अब मॉडिफिकेशन लिंक जो है ऐसे एक्टिव होगा हम इस करेक्शन करने के लिए? तो यहाँ पे आरआरसी का कहना है कि दो मॉडिफिकेशन या करेक्शन विंडो वाज प्रोवाइडेड फ्रॉम 5, यानी हमने ऑलरेडी ये विंडो आपकी ओपन कर दी इससे इस डेट को लेकर, तो आपके फॉर्म में किसी भी टाइप की कोई गलती थी तो आप उसको करेक्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये आरआरसी की मिस्टेक है, अगर आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो ही नहीं तो आपके सामने वो ऑप्शन भी नहीं आना चाहिए। तीसरा सवाल है कि बाय व्हेन कैन द एग्जामिनेशन बी कंडक्टेड, यानी एग्जाम कब तक होने वाला है, बहुत बड़ी क्वेरीज है। और यू हैव नॉट शॉर्टली एनी मेटेरियल इन्फॉर्मेशन, इनका कहना है कि हम आगामी जो फ्यूचर में जो चीजें होने वाली है फ्यूचर की डेट वगैरह उसके बारे में हम आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं। इन कैन नॉट बी इन्फॉर्म्ड एज ऑन डेट, यानी आज की तारीख में हम इसके बारे में जानकारी नहीं दे सकते हैं। आगे लिखा है हैज एनी टेंडर बीन फाइनलाइज्ड टू कंडक्टिंग एग्जाम ऑफ जीडीसी, यानी जीडीसी की जो भर्ती है 2026 इसके एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कोई टेंडर का फाइनलाइजेशन हुआ, तो इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि ये हम जानकारी आपको नहीं दे सकते और आप हमारी जानकारी संतुष्ट नहीं हुई तो इसके लिए आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हालांकि सीधा सीधा कोई सा भी जवाब यहाँ पे एक तरीके से नहीं मिला है, सारी कुछ चीजें गोलमोल रहने वाली है। अब बात करते हैं कि आगामी जीडीसी भर्तियों की, तो देखिए यहाँ पे सेंट्रल लेवल बहुत फास्ट काम कर रहा है, एक तरीके से बहुत अच्छा है जोन आप मान सकते हैं। जीडीसी की भर्ती निकाली है, अच्छे पदों पर निकाली है और उम्मीद की जा रही है दूसरे जोनों से भी ऐसी वैकेंसी आएगी। लेकिन अभी हाल ही में जो कई सारे डिवीजनों से आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से कुछ जगह से अच्छी अपडेट आएगी, अच्छी वैकेंसीज है, लेकिन कुछ डिवीजन से या अभी जैसे टेस्ट मास्टर वगैरह की वैकेंसी मांगी गई थी एनआर से, तो वहाँ पे काफी कम वैकेंसीज बताई जा रही है ट्रेन में टेस्ट मास्टर जेई की। तो ऐसे में देखना ही होगा कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अंदर क्या कुछ चीजें रहने वाली है। बाकी इस महीने के एंड तक या फिर जो है आपकी, हालांकि वैकेंसी बहुत ऑलरेडी डिले हो चुकी है और जैसा भी पता लगा पाए हैं तो इंटरनल सोर्सेज से कि जीडीसी की जो वैकेंसीज है इसके बारे में पूरी जोर शोर से काम यहाँ पे चल रहा है और जो डिवीजन वगैरह है उनसे जीडीसी के इंडेंट वगैरह मांगे जा रहे हैं और जैसे इंडेंट वगैरह मिल जाते हैं तो आपकी वैकेंसी आपको जल्द यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों अपडेट आप जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, थैंक यू।